क्लास 12 के मैट्रिक्स के क्लास में आपका स्वागत है। मैं सत्यम कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 12 का मैट्रिक्स देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहले सभी टॉपिक के बारे में जानेंगे और फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैट्रिक्स कहते किसको हैं। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को या किसी भी नंबर्स को, जब हम नंबर्स को रो और कॉलम में लिखते हैं, क्या चीज़ में, रो और कॉलम में, मतलब कि ऐसे 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 अगर हम लिखें, ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स हो जाए। जैसे एक यहाँ रख दें, 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 यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, ये हमारा रो हो गया और ये हमारा कॉलम हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, जब m पंक्ति और n स्तंभों वाले आयत के रूप में व्यवस्थित mn संख्याओं का एक आयताकार व्यवस्था को mn कोटि का अवयाहु कहते हैं, यानी कि मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 4 5 3 1 2 0 एक मैट्रिक्स है, जो कि 2 रो और 3 क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो हम इधर को रो कहते हैं और इधर को कॉलम कहते हैं। तो ये हमारा कॉलम हो गया और ये हमारा रो हो गया। ठीक है, तो अगला क्या है, तो अगला है आयताकार मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल में हम क्या सीखे हुए हैं, तो रेक्टेंगल में आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 क्रॉस 3 होगा, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग होगा, चाहे 4 क्रॉस 2 लिख दे, 5 क्रॉस 3 लिख दे, 5 क्रॉस 6 लिख दे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आयताकार। वर्गाकार क्या होता है, अगला नेक्स्ट है वर्गाकार। वर्गाकार में हम क्या देखते हैं कि वर्ग में क्या होता था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में चारों क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ये 2 क्रॉस 2 हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 हो जाएगा, 4 क्रॉस 4 हो जाएगा, 5 क्रॉस 5 हो जाएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को वर्गावहु अबाहु कहते हैं या स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारा एक उदाहरण में यहाँ पे दिया हुआ है। अगला है विकर्ण अबाहु या डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या किसको कहते हैं, तो जिसमें हमारा सिर्फ इसके अलोंग ही नंबर होता है, बाकी सब जगह क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण। ठीक, सिर्फ विकर्ण के अलोंग ही हमारे पास नंबर होता है, बाकी जगह पे क्या होता है, 0 होता है। जिस वर्ग अबाहु में सभी अविकर्णीय अवयव शून्य हो उसे विकर्ण अबाहु कहते हैं। मतलब कि जो भी अविकर्णीय, ये तो विकर्णीय हो गया, अविकर्णीय क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसको क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है, तो अगला है स्केलर मैट्रिक्स या अदिश अबाहु। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो जो भी डायगोनल पे जो नंबर है सब क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे ए होगा तो यहाँ भी ए होगा और यहाँ भी क्या होगा, ए होगा, बाकी जगह पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0, यहाँ 0, 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0, 0, और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अदिश और स्केलर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स किसको कहते हैं और इकाई अबाहु किसको कहते हैं, तो जिसमें जो हमारा डायगोनल वाला जो है, जो हमारा विकर्ण वाला है, जो क्या हो, 1 हो जाए, क्या हो जाए, 1 हो जाए, और बाकी सब क्या हो जाए, तो 0 हो जाए, बाकी सब 0 और डायगोनल वाला सिर्फ क्या हो जाए, 1 हो जाए। ऐसे को हम लोग कहते हैं इकाई अबाहु। ठीक है, हम लोग इकाई अबाहु देख लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं शून्य अबाहु। शून्य अबाहु का मतलब क्या होगा, तो जिसमें सारा टर्म जो होगा, इसका जो टर्म होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, उसी को क्या कहते हैं, शून्य अबाहु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पंक्ति अबाहु। तो देखो पंक्ति अबाहु या रो मैट्रिक्स, तो ये अगर ये हमेशा याद रहेगा तो कभी भी रो और कॉलम में हम दिक्कत नहीं करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, रो मैट्रिक्स 1 2 3, तो ये क्या है, 1 3 है। ठीक है, तो ये रो है हमारा और ये हमारा क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स ऐसे होता है। तो कॉलम मैट्रिक्स कैसे होगा, तो कॉलम मैट्रिक्स ऐसे हो जाएगा, ये हमारा 1 होगा, ये हमारा 2 होगा, ये हमारा क्या होगा, 3 होगा, और ये क्या होगा, 3, 1। यहाँ इसमें 3 रो है और एक क्या है, कॉलम। अगर मैट्रिक्स m क्रॉस n होगा और b मैट्रिक्स n क्रॉस m होगा, तब भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। क्या याद रखना है, अगर मैट्रिक्स m क्रॉस n और n क्रॉस m होगा तब भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, a इज इक्वल्स टू है 1 2 3 3 4 5
और हमारा बी मैट्रिक्स है 1 2 3 0 4 5, और इस दोनों को हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये 2 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 2 है, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो m क्रॉस n इज इक्वल टू n क्रॉस m है, तो हमारा क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जो n है इस n के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों n है तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, क्या पॉसिबल होना चाहिए, ये जो n और n होना चाहिए। ठीक है, आगे तो इसको कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जैसे कि इसका जो a क्रॉस b होगा ये लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 गुने 1। ठीक है, 1 गुने 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो प्लस का साइन दे देंगे 2 गुने 2। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, तो प्लस का साइन देंगे 3 गुने 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 0 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 3 गुने 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे होगा 3 गुने 1 प्लस 4 गुने 2 प्लस 5 गुने 3। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 4 गुने 4 प्लस 5 गुने 5। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, यहाँ से होगा 3 प्लस 8 प्लस 15, और यहाँ से होगा 8 प्लस 15, यहाँ 16 प्लस 25। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 1 10 और 9 4 10 10 10 4 14, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 8 3 11 5 26 हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा, और यहाँ पे 41 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ भी है। और ये मैट्रिक्स कौन सा होगा, तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, तो 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो ये हमको यहाँ मिल गया, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारा नेसेसरी कंडीशन है और ये हमारा मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज किसको कहते हैं, तो देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये एक नंबर में बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर हम इसको ट्रांसपोज करते हैं तो ये 2 3 है, तो हम इसको 3 2 लिख देते हैं। तो 3 2 ट्रांसपोज को हम लोग ए डैश से भी इंडिकेट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। सीधा ये जो रो है कॉलम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये रो क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, कॉलम में। ठीक है, तो ये 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ट्रांसपोज हम लोग समझ गए। अगला है हमारा एडजेसेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडजेसेंट ऑफ मैट्रिक्स, मान लीजिए कि ए हमारा एक कोई मैट्रिक्स है, ए वर्ग बाहु है। ठीक है, जिसमें बी एक सखंड अबाहु है, तो ए का एडजेसेंट जो होगा सखंड बी आई जे है। ठीक है, ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हम लोग अगर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन है, इसी में समय क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर हम लोग सब्जेक्टिव देख लेते हैं तो सारा हम लोग खुद से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम सब्जेक्टिव से चालू करते हैं और देखते हैं, और इसमें हमको आशा है कि आप सभी ऑब्जेक्टिव को आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप एक बार सब्जेक्टिव बना लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव अलग से पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, सब खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन देते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है यदि ए इज इक्वल्स टू 1x और x², 1y और y²। ठीक है, और a डैश, तो a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी हम लोग सीखे हैं, तो ये हो जाएगा 1x और x²। ठीक है, 1y और y²। ठीक, ये हो जाएगा। तो हमको निकालना है a गुने a निकालना है। क्या निकालना है, a गुने a डैश। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स है। तो क्या सीखे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। पहले ये देखिए
ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो इसके पास 3 रो है और कितना कॉलम है, 2 कॉलम है। इसके पास 2 रो है और कितना कॉलम है, 3 कॉलम है। तो कंडीशन पहले सेटिस्फाई कर रहा है, ये यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो हमारा आंसर जो आएगा कितना आएगा, 3 रो और 3 कॉलम का आंसर आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 + 1 × 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी कि x + y, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि x² + y², ठीक है। अब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में पहले x फिर y, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा x² + y², और सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब कि ये हो जाएगा x³ + y³, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + y²। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब कि हो जाएगा x³ + y³, और थर्ड रो थर्ड कॉलम तो ये हो जाएगा x⁴ + y⁴। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये 3×3 मैट्रिक्स मिल गया। तो देखिए जो हम लोग सीखे थे ये 3×3 मैट्रिक्स देगा, तो ये दे दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से x का मान ज्ञात करें। इसमें से आपको x का मान ज्ञात करना है। तो अगर ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो क्या होगा, तो 2x - y = 6 के बराबर होगा, ठीक है। और y = -2 के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो y का वैल्यू -2 अगर यहाँ पे डाल दे तो 2x + 2 = 6 हो जाएगा, 2x = 4 हो जाएगा, तो x = 2 हो जाएगा, और y = तो -2 दिया ही हुआ है, तो हमको x का वैल्यू तो डालना था, ठीक है। तो ये निकल गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, यदि a = इतना एंड b = इतना है तो a भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 6, 9, 2, 3, ठीक है। और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो b का वैल्यू दिया हुआ है 2, 6, 0, अब 7, 9, 8, ठीक है। तो ये है 2,2 मैट्रिक्स, और ये क्या है 2,3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये पॉसिबल है। तो a × b क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लिखेंगे। तो 6 × 2 = 12, 7 × 9 = 63, ठीक है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 6 × 1 = 36, 9 × 9 = 81, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 0, 8 × 9 = 72, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 2 = 4 + 7 × 3 = 21, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 × 2 = 12, 9 × 3 = 27, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0, 8 × 3 = 24, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2×3 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है। तो ये सब एक नंबर में, ये सब जो अभी हम लोग साथ साथ तैयारी करते जाएंगे ये एक नंबर में काम आ जाएगा। तो 3, 2, 5, 6, 1, 7, 6, 1, 7, 8, 3, 11, और ये कितना हो जाएगा 72, ठीक है। 4, 1, 5, और ये 7, 2, 9, 2, 1, 3, और यहाँ पे आ जाएगा 24। तो ये 2×3 मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है यदि a = इतना है तो स्थापित कीजिए कि a' = a होता है, ठीक है। तो इसको सत्यापित करना है कि ऐसा होता है, ठीक है। तो पहले तो हम a लिख लेते हैं। तो a = कितना हो जाएगा, तो a = दिया हुआ है 3, 4, √3, 2, 2, 0, ठीक है। अगर हम इसका a' निकालें तो हमको मिल जाएगा 3, 4, √3, 2, 2, 0, ठीक है। अब a' का डैश निकाल देंगे तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, तो फिर से हमको मिल जाएगा 3, √3, 2, 4, 2, 0, ठीक है। तो ये हमारा फिर से सेम हो गया। तो ये हमारा a ही था, ठीक है। तो ये सत्यापित हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स a = इतना है तो एडजेसेंट ऑफ a ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना होगा, a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है
2 1 3 और 4। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि बी ए का क्या है, सखंडन बना है। ठीक है, बी ए का क्या है, सखंडन बना है। ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू एडजेसेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको अगर 2 पकड़ेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 पकड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, अगर 1 पकड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, और 4 पकड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और एडजेसेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू बी डैश होता है। ठीक है, एडजेसेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी डैश। ठीक है, तो यहाँ से 4 -1 -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एडजेसेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी डैश। ठीक, एडजेसेंट निकालना भी सीख गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x और y का मान निकाले। किसका मान निकालना, x और y का। तो सबसे पहले तो इसको पहला लिख लेते हैं, ये 2 × 1 3 0 x लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है y 0 1 और 2 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 6 1 और 8 लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ से इसको 2 0 6 2x और यहाँ से y 0 1 और 2 लिख लेंगे, और ये बराबर है 5 1 6 और 8 के। ठीक है, तो 2 + y इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, और 2x इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, और y इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 3 आ गया, और x इज इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टू एक्स प्लस 2 था क्या, सॉरी, यहाँ पे 2x + 2 इज इक्वल्स टू 8 था, तो 2x इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 3 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि a इतना है b इतना है तो a b निकालना है। फिर से हमको a क्रॉस b करना है। ठीक है, तो a हमारा है कितना दिया हुआ है, तो a का वैल्यू दिया हुआ है 5, 4 2, 3। ठीक है, और b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो b का वैल्यू दिया हुआ है 3 5 1 6 8 और 4। तो अब तो आपको इतना आ गया है, ये कितना है 2 × 3 मैट्रिक्स है, और ये भी कितना है 2 × 3 मैट्रिक्स है। ठीक है, बोले सॉरी, ये 2 × 2 मैट्रिक्स है और 2 × 3 मैट्रिक्स। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। तो ए बी क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 3 15 6 चौका 24। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 50 25 8 चौका 32। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 5 4 चौका 16। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 दूना 6 प्लस 6 3 18। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 5 दूना 10 प्लस 8 3 24। और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 1 2 और 4 3 12। ठीक है, तो हमको यहाँ से कितना आएगा, 5 4 9 और 2 1 3 8 6 14, यानी कि यहाँ पे 24 आ जाएगा। 5 2 7 3 2 5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 4 और 2 1 3 आ जाएगा। ठीक है, 16 और 5 16 5 21 होता है, और 12 2 14 होता है। ठीक है, तो ये हमारा a क्रॉस b a.b हो गया, यानी कि a और b का गुना हमको आ जाएगा 39 57 21। और ये देखिए हमारा 2 × 3 मैट्रिक्स होगा, जो कि बिना हम कुछ किए भी बता सकते हैं कि हमारा 2 × 3 मैट्रिक्स ही आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया।
अब जब भी ऐसा गुना का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, वो आपको खुद से करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, यदि एफ एक्स इतना है तो सिद्ध करें कि एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है, ठीक है। तो हमारा एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ पे 1 है, ठीक है। ठीक, तो हमको सिद्ध क्या करना है कि एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई होता है, ठीक। तो सबसे पहले तो हमारे पास एफ एक्स है और एफ वाई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स है तो एफ वाई कैसे निकालेंगे, तो सीधे एफ वाई लिख देंगे। तो एफ वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ठीक है। ये हमारा ये हो जाएगा। अब एफ एक्स प्लस वाई कैसे होगा, तो एक्स प्लस वाई के जगह पे सीधा हम लोग लिख देंगे, जहाँ जहाँ एफ एक्स प्लस वाई लिख देंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पे 0 है तो 0, यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई और यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई और यहाँ पे 0 है तो 0, फिर यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1, ठीक है। तो हमारे पास सारा चीज़ आ गया। क्या क्या आ गया, तो हमारे पास एफ एक्स आ गया, हमारे पास एफ वाई आ गया, हमारे पास एफ एक्स प्लस वाई आ गया। अब हमको प्रूव क्या करना है, तो हमको प्रूव करना है कि एक्स प्लस वाई जो होता है किसके बराबर होता है, एफ एक्स इंटू एक्स वाई के बराबर होता है। तो अब आप कैसे भर सकते हैं, तो आपको कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आना चाहिए, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, छोटा छोटा लिखते हैं अब हम, यहाँ पे क्या है कॉस एक्स प्लस वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और यहाँ पे साइन एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर आप सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हम छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, हमसे मैट्रिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप भूल में हैं, आपको सारा चीज़ आना चाहिए, ठीक है। साइन ए और बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या है कॉस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब इसको क्या कर लेंगे, तो इसको अब अलग अलग करना है, इसको क्या करना है अलग अलग, ठीक। तो इसको अलग अलग करने के लिए क्या करना होगा, तो ये सेम चीज़ अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ये हमारा सेम चीज़ ही आने वाला है। जैसे कि एफ एक्स और एफ वाई को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग एफ एक्स इंटू एफ वाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग करते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है। तो एफ एक्स कहाँ है, तो इसको लिख लेते हैं। एफ एक्स हमारा क्या है, तो एफ एक्स है कॉस एक्स साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 1 0 0, ठीक है। और गुना में क्या है, तो कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई
माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, 0 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी कि माइनस कॉस एक्स साइन वाई और माइनस साइन एक्स कॉस वाई और 0 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम। ठीक है, तो इस सब का अगर मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा तो यहाँ पे थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है। चलिए इसको फिर से यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और दूसरा यह था माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई। अब ये है फर्स्ट रो और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये 0 ये 0 और यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, 1 इन फर्स्ट रो और लास्ट, सॉरी 0 है तो यहाँ पे भी 0 ही बचेगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, ये हमारा थोड़ा छोटा हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या लिखेंगे, तो साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, कॉस एक्स प्लस में कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, और सेकेंड रो लास्ट कॉलम, तो 0 0 और 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लास्ट है थर्ड रो, तो थर्ड रो में 0 से 0 0, ये भी 0, ये 0 0, ये भी 0 और ये लास्ट का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा ये कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देखिए माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा कॉस एक्स, ये भी यहाँ पे हमको क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। ठीक है, ये देखिए कॉस एक्स कॉस वाई यहाँ पे मिल जा रहा है और साइन एक्स साइन वाई यहाँ पे मिल जा रहा है। मतलब कि हमारा प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि एफ एक्स प्लस वाई जो है बराबर है एफ एक्स इंटू एफ वाई के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का एक्स का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है, और इस सब का मल्टीप्लिकेशन कितना है, तो ये सब का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन चालू करना शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी 9, क्वेश्चन नंबर 9, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है x 4 1। ठीक, और नेक्स्ट है x माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये हमको दिया गया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा 3x3 मैट्रिक्स है, ये हमारा 3x1 मैट्रिक्स है, और ये हमारा 1x3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इसमें से किसी को भी किसी से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ 3x1 मिलेगा। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं हमको 3x3 मिलेगा, तो हम बहुत बड़ा हो जाएंगे, तो हम पहले छोटा हो जाते हैं। तो छोटा कैसे हो जाएंगे, तो 3x1 मैट्रिक्स मिलेगा, तो हम यहाँ से छोटा हो जाएंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे हो जाएगा x 0 और 2, फिर है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 8 और 1, फिर है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2x 0 और 3। ठीक है, ये आ गया। अब ये हमारा 3x1 मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस 5 और माइनस 1 से। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा माइनस 5x माइनस 10, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2। ठीक, फिर
फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 8x प्लस x। ये है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि माइनस 8 पंचे 40 और 8 + 1 9 लिख दे सकते थे। चलिए इसको अगर हम 9 लिख देते हैं तो हो जाएगा 8 × 9, ठीक है। यहाँ पे सीधे 5 × 9 45, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -9, ठीक। लास्ट क्या है, तो लास्ट है लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² + 3x। लास्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी कि -10x और प्लस या -15, ठीक है, और -2x और -3, ठीक। और ये सब का वैल्यू किसके बराबर है, तो ये सब का वैल्यू 0 के क्या है, बराबर है। तो यहाँ आसानी से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, तो x² + 2x = 0, ठीक है। ठीक, तो क्या यहाँ पे कोई समीकरण को संतुष्ट कर पा रहा है, तो नहीं। x का कोई भी मान दिए गए समीकरण को क्या नहीं कर पा रहा है, संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि ये अगर 0 नहीं हुआ तो क्या ये मैट्रिक्स 0 होने वाला है, क्या ये 0 नहीं होता क्या मैट्रिक्स 0 होने वाला है, नहीं होने वाला है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर यदि a इतना है b इतना है तो a + b तथा a - b ज्ञात करना है। सीधे जोड़ देना है, क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो a + b कितना हो जाएगा, 2 5 3 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और b लिखा हुआ है 1 5 6 और 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 1 3 5 5 10 6 3 9 और 2 1 3, ये हमारा a + b होगा। और a - b क्या होगा, तो 1 0 -3 और -1, ये हमारा b में, ठीक है। तो ये हमारा a + b है और ये हमारा a - b है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है यदि a इतना है तो इसका मान ज्ञात करें, ठीक है। तो a हमको दिया हुआ है, a हमको क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले a² का वैल्यू निकाल लेंगे। a² क्या होता है, a × a, ठीक है। तो a² का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4 गुने 1 2 3 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 6, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 2 8, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 12, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 2 6 4 चौका 16, ठीक है। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 6 1 7 8 2 10 12 3 15 और 16 और 6 22, ठीक है। तो ये हमारा a² का वैल्यू हो गया। तो अब हमको क्या प्रूफ, तो a² + 3a + 2, तो a² का वैल्यू हो गया हमारा 7/15 10/22, ठीक है। ये हमारा a² है, ठीक। अब है हमारा 3a, तो 3 × a, तो 3 × a के जगह पे होगा 1 2 3 4 और i, तो i हमारा आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है, तो 1 1 0 0, तो ये हमारा i हो गया, ठीक है। अब सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। यहाँ 2 से तो ये देखिए 7 है और ये इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्या कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या लिखेंगे, तो 7 + 3 + 2, ठीक है। इसके जगह पे क्या लिखेंगे, तो 10 + 3 दूना 6 और 2 0, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अगला 15 + 3 तिहाई 9, ठीक है। और यहाँ पे कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है 22 + 12 और +2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, सबको जोड़ दिए। अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो 7 3 10 2 12 16 और 15 5 20 और 4 24 और यहाँ से हो जाएगा 24 36, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया, ठीक। तो ये आसान है।
क्वेश्चन नंबर 11, पंक्ति में ये पंक्ति मैट्रिक्स हमारा ऐसे हो गया, ठीक है। स्तंभ हमारा ऐसे हो गया, तो स्तंभ क्या होता है, खड़ा होता है ना, स्तंभ क्या होता है, खड़ा होता है, ठीक है। तो हमारा कॉलम मैट्रिक्स ऐसे होगा, रो मैट्रिक्स ऐसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स कब होगा, जब इक्वल मैट्रिक्स कब होगा, जैसे कि यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ सी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ मान लो डी लिखा हुआ है, यहाँ ई, यहाँ एफ लिखा हुआ है, यहाँ जी, यहाँ एच और यहाँ आई लिखा हुआ है। तो ये बराबर कब होगा, जब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई लिखा होगा, तभी क्या होगा, बराबर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि सब इसका क्या होगा, एक जैसा होगा। और हम मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, तो मैट्रिक्स को ए आई कॉमा क्या लिखते हैं, जे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए आई कॉमा जे और एम क्रॉस एन। कहने का मतलब जो आई की और जे के जगह पे 1 डालेंगे तो 1 1, तो इसको A11 मैट्रिक्स लिखते हैं, इसको 1 2 लिखते हैं, इसको 1 3 लिखते हैं, इसको 2 1 लिखते हैं, इसको 2 2 लिखते हैं, इसको 2 3 लिखते हैं, इसको 3 1 लिखते हैं, इसको 3 2 लिखते हैं, इसको 3 3 लिखते हैं, ठीक है। तो सारा वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, तो 2 मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ते कैसे हैं, तो 2 मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए यहाँ ए लिखे, यहाँ बी लिखे, यहाँ सी लिखे, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, यहाँ जी, यहाँ एच, यहाँ आई, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और दूसरा इसी प्रकार का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, यहाँ 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ 9 ले लेते हैं। अगर दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, अगर दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो दोनों मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 है, तो 3 क्रॉस 3 ही रहना चाहिए, यानी कि m क्रॉस n के क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये m क्रॉस n के बराबर नहीं होगा तो हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या आंसर क्या लिखेंगे, तो a + 1 b + 4 c + 7, यहाँ पे क्या होगा, d + 2 e + 5 f + 8, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा g + 3 h + 6 और i + 9, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब है गैर शून्य अदिश द्वारा एक अव्ययी का गुणनफल, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉन जीरो स्केलर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई मैट्रिक्स है 2, 4, 3 1 2 0 2 1 3। अगर हम इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लेते हैं k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सब में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2k 1k 2k 4k 2k 1 3k 0 3k, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हम k से मल्टीप्लाई किए हैं तो k क्या होगा, सब में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब अगला है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A और दूसरा मैट्रिक्स है B। तो कंडीशन क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 है x तथा y का मान निकाले, x + y इतना और x - y इतना दिया हो, ठीक है। तो x और y का मान निकालना था। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन रहता है x + y और x - y, तो हम क्या करते हैं, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमारा 2x हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा 2x और जो भी वैल्यू इधर आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इधर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है, यहाँ 7 0 2 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 0 0 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो, जोड़ने तो आता होगा, 7 और 3 10 0 0 2 5 3 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2x, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, x = 5 0 1 और 4 हो जाएगा। तो y निकालना कौन सिखाएगा, हम सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे, तो इसको माइनस कर देंगे। अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो देखिए यहीं पे हम माइनस करके आपको बता देते हैं, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है,
सिर्फ माइनस करने का जरूरत है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो अब ये बाबू साहब कट जाएंगे और यहाँ पे 2y आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, फिर यहाँ से 2 कॉमन तो हो जाएगा 2 1 0 1 2 y 2 2 कैंसिल y इज इक्वल्स टू 2 1 0 1 2 2 सॉल्व हो गया। कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, ए और बी तथा ए बी ज्ञात करें। अब तो हम आपको गुना सिखाने वाले हैं नहीं, तो ये क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अब ए इज इक्वल टू इतना है तो एक सममित और असममित अवयव का योगफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 अगर हमारा ए का वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर हमारा ए का वैल्यू दिया हुआ है 3 5 1 और -1। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, तब ए डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए डैश का वैल्यू हो जाएगा 3 5 1 और -1। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, तो हम जानते हैं कि a इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, तो a इज इक्वल्स हो सकता है 1/2 a माइनस a प्लस a डैश और प्लस में 1/2 a माइनस a डैश लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जहाँ 1/2 a प्लस a डैश 1/2 a प्लस a डैश ये क्या है, ये है हमारा समित। ठीक है, और 1/2 a माइनस a डैश ये हमारा क्या है, असमित, ये हमारा असमित है और ये हमारा समित है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इसी प्रकार से सॉल्व कर देंगे, तो 1/2 a प्लस a डैश दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 3 9 3 3 9 5 1 6 5 1 6 और 1 1 -2। ठीक है, और प्लस में 1/2 a माइनस a डैश अगर दोनों में से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, तो 3 में से 3 गया 0, 1 में से 5 गया -4, 5 में से 1 गया 4 और 1 में से 1 गया 0, -1 प्लस 1 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हम 3 3 9 लिख दिए हैं, यहाँ पे 3 3 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे बचेगा 3 3 3 -1। ठीक है, और इसको जोड़ देना है किससे, तो 0 2 -2 0 से, और इसको जोड़ने का आंसर कितना आएगा, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा -1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो अगर हमको ऐसे ही छोड़ देना है तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक, अगर हमको यहीं निकाल के छोड़ देना है तो हम यहाँ भी निकाल के छोड़ेंगे। तो हमको क्या कह रहा है, तो हमको कह रहा है इफ़ एज इक्वल टू है तो एक समित और एक असमित अवयव योगफल के रूप में व्यक्त करें। तो ये एक फल के रूप में हम व्यक्त करके क्या कर दिए, छोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यदि ए इज इक्वल टू इतना है तो जांच करें कि ये इतना के बराबर हुआ कि नहीं होगा। तो अभी हम लोग देखे हैं, कैसे देखे हैं, पहले ए हमारे पास जो भी है उसको लिख लिए हैं, 3 -5 -4 और 2। ठीक है, उसके बाद हम a इंटू ए किए हैं और जो भी हमारा है उसको हम क्या कर लिए हैं, लिख लिए हैं, और उसके बाद इसको पुट कर दिए हैं, और जो भी है i का वैल्यू क्या होता है, तो i का वैल्यू होता है 1 अगर 2 × 2 मैट्रिक्स है तो यही होगा। ठीक है, और ये सब का वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 15 16 नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, आपको कह रहा है कि a इंटू ए डैश करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग बनाए थे सिमिलर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है ए और बी दिया हुआ तो ए इंटू बी निकालना है। अब तो ना करवाएं आप गुना हमसे, क्वेश्चन नंबर 18 बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है आपको ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है ए स्क्वायर यानी कि ए इंटू ए निकालिए और देखिए वो प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा है तो गलत है। ठीक है, तो हम लोग अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बनाते हैं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में हमारे पास 2 ही क्वेश्चन है। क्या है, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स और ए इन्वर्स होता है। ठीक है, हमारे पास ए बी दिया हुआ, तो पहले तो इसको ए इंटू बी आप कर ही लीजिए। ए इंटू बी करने पे जो भी हमारे पास रिजल्ट आएंगे
ठीक है। तो A इंटू बी करने के बाद जो भी रिजल्ट आएंगे उसका इन्वर्स कर देंगे, ठीक है। तो B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स को अलग अलग पहले गुना करेंगे और फिर उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग A इंटू बी करते हैं, तो A इंटू बी कितना हो जाएगा, ठीक। तो A इंटू बी के लिए हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3 1 1 9, ठीक है। और B मैट्रिक्स है हमारा 2 5 3 3 1 2 1 2 1, ठीक है। गुना करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 3 1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 5 1 2 फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, 3 2 1, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 6 3 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 5 2 6 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 3 4 3, ठीक है। लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 3 9, लास्ट रो सेकेंड कॉलम, 5 1 9 2 18, लास्ट रो थर्ड कॉलम, 3 2 और 9, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमको आ जाएगा 3 2 5 1 6 6 2 8 3 11, 3 2 5 9 5 14, ठीक है। यहाँ से हमको कितना आ जाएगा, 5 2 7 1 8, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 6 2 8 5 13, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 18 1 19 5 24, यहाँ से कितना 3 2 5 1 6 4 3 3 6 4 10 9 2 11 3 14, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ किसका, तो ये हमारा आंसर हुआ A क्रॉस B का, ठीक है। यानी कि A इंटू बी करेंगे तो हमको इतना आएगा, तो इसको हम अलग लिख लें, ठीक है। याद के लिए हम लोग इसको यहाँ लिख लेते हैं। हमको AB का वैल्यू कितना आया है, तो हमको AB का वैल्यू आया 6 8 6 11 13 10 14 24 और 14, ठीक है। अब इसको हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे A', ठीक है। तो क्या A' निकालना हम लोग अभी तक क्वेश्चन में देखे थे क्या, जी नहीं। तो अभी तक हम लोग A' निकालना नहीं सीखे थे, तो अब हम लोग यहाँ सीख लेंगे कि A' निकलता कैसे है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है A', तो A इन्वर्स, तो A इन्वर्स इक्वल टू होता है एडसिएंट ऑफ A बटा मॉड A, ठीक है। तो मॉड A का मतलब क्या होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एडसिएंट ऑफ अगर A निकालना चाहें और या मॉड A निकालना चाहे, जो भी निकालना चाहे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक। तो हमारा A मैट्रिक्स है कहाँ, तो हमारा A मैट्रिक्स है 1 1 1 1 2 3 1 1 9, ये हमारा A मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एडसिएंट ऑफ A क्या होगा, तो हम लोग थोड़ा देर पहले ही पिछले ही क्वेश्चन में एडसिएंट ऑफ A निकालना सीखे थे। क्या सीखे थे, 1 को रखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना 18 और -3, ठीक है। 9 दूना 18 -3 और इसका मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, तो 1 से होगा। इसका मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, ठीक है, तो 1 से होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे इसको पकड़ेंगे तो इस ये लाइन और ये लाइन छूट जाएगा, तो 9 एकम 9 और 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 9 - 3, क्या हो जाएगा 9 - 3, और ये सेकेंड है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये हमारा 1 है, तो 1 है तो इसको रखेंगे तो ये रो खत्म हो जाएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे इसका, तो 1 × 1 - 2, तो 1 - 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो इसको रखेंगे तो यहाँ पे माइनस आता है, तो यहाँ पे माइनस पहले चालू करते हैं, तो ये और ये तो नहीं होगा, 9 × 9 - 1 हो जाएगा, तो 9 - 1 हो जाएगा, ठीक है।
इसको रखे हैं तो ये और ये तो नहीं होगा, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 1। ठीक, नेक्स्ट 2 लेंगे तो ये और ये लाइन खत्म हुआ तो 9 माइनस 1 फिर से हो जाएगा 9 माइनस 1। ठीक है, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 को लेंगे तो इसको ऐसे, तो 1 माइनस 2 यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट तो इस लाइन में आ जाएंगे तो इसको पूरा छोड़ना होगा, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3 माइनस 2। ठीक है, अब इसको लेंगे तो यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये लाइन और ये लाइन छूटेगा, तो 3 माइनस 1 यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1। ठीक है, और अब 9 लेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा है एडजेसेंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजेसेंट ऑफ ए हमको कितना आएगा, तो एडजेसेंट ऑफ ए आता है 18 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 15। ठीक है, 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, तो 6। अच्छा, एडजेसेंट ऑफ ए, यहाँ पे इनवर्स का साइन छूट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो माइनस में 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, तो माइनस में 1 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 9 में से 8 गया, यहाँ पे माइनस में 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1। ठीक, यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस 1 2, लेकिन यहाँ पे -2, और यहाँ पे 2 माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक ये गलती हो रहा है क्या, यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए, तो इसके लिए ये होगा ना, इसके लिए जब ये लेंगे तो ये रो और ये रो पूरा खत्म, तो 1 माइनस 1, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म 0 आ जाएगा। ठीक, तो अब एडजेसेंट ऑफ ए लिखेंगे, तो एडजेसेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू होता है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो 15 माइनस 6 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे -8 8 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 माइनस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा एडजेसेंट ऑफ ए आ गया। अब अगर हम मॉड ए निकाल ले तो मॉड ए कैसे निकलेगा, तो ये देखते हैं मॉड ए निकालने का तरीका। तो मॉड ए यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना होता है, तो 1 गुने 9 दूना 18 माइनस 3। ठीक है, जो एडजेसेंट में कहते वही कहते, लेकिन इसमें सिर्फ एक बार इसी के लिए करते हैं, बाकी सब के लिए नहीं करते। ठीक है, और फिर -1 और -1 लेंगे तो ये और ये नहीं लेंगे तो क्या लेंगे 9 माइनस 3। ठीक है, और फिर क्या लेंगे +1, तो +1 में यहाँ पे कितना था 1 था, तो +1 में ये वाला और ये वाला नहीं लेंगे, तो ये कितना लेंगे 1 माइनस 2। ठीक है, तो हमको यहाँ से कितना आया, तो यहाँ से आया हमको 18 में से 3 गया 15 माइनस 9 में से 3 गया 6, तो 6 यहाँ पे -1 आएगा, तो यहाँ पे -1 यानी कि कितना आ गया, तो 15 माइनस 7 मतलब कि हमको 8 आ गया। ये 0 के बराबर नहीं है, तो हमारा सही है। ठीक है, तो ए हो गया। ठीक, तो हमारे पास ए भी आ गया, हमारे पास मॉड ए का वैल्यू आ गया 8, और हमारे पास एडजेसेंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, तो 15 माइनस 8 1 माइनस 6 8 और -2 -1 0 और 1। ठीक है, तो ये कुछ बड़ा नहीं है, सिर्फ जो बनाते जा रहे हैं वो हमारा सही होना चाहिए। अगर जो बनाते जा रहे हैं वो सही हुआ तो हमें कभी भी दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर हम कहीं पे भी गलती थोड़ा भी किए तो ये गलत हो जाता है, इसीलिए बच्चों को ये भारी लगता है। ऐसे ये भारी कुछ तो है नहीं, जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं वही अभी भी क्या कर रहे हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखे हैं, ना किए हैं, ना करने का ज़रूरत है। ठीक है, इधर लिखा हुआ है तो थोड़ा मिटाने में समय लगेगा, नहीं तो एक बार में ही मिट जाता। ठीक है,
अब हमको क्या प्रूव करना है, तो हमको अब ए निकाल लिए, एडजेसेंट ऑफ ए निकाल लिए और ए इन्वर्स निकाल लिए। ठीक है, तो ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या लिखे थे, एडजेसेंट ऑफ ए बटा मॉड ए। ठीक है, तो एडजेसेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना हो गया, तो 15 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 8 8 0 1 माइनस 2 और 1, और मॉड ए का वैल्यू कितना हो गया, तो 1/8। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए इन्वर्स का वाली। तो ऐसे ही हम लोग बी इन्वर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो बी इन्वर्स हमको कितना आएगा, तो बी इन्वर्स आएगा 1/4 माइनस 3 माइनस 1 5 1 माइनस 1 1 7 माइनस 5 और 13। ठीक है, ये हमारा बी इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ए इन्वर्स बी इन्वर्स आ गया, तो हम इसको ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स करेंगे, मतलब कि इस दोनों को फिर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो इसके क्या होगा, बराबर आएगा। ठीक है, ठीक, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि इस समीकरण को हल करना है। तो जब भी ऐसा 3 गो समीकरण दिए हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3, तो इसको हम इसी प्रकार से लिख देते हैं। तो क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं a इज इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा हुआ है और फिर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है और -3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है और 1 लिखा हुआ है। ठीक, और b इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, तो b इज इक्वल्स लिखा हुआ है x y z। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, x y और z। ठीक है, ये हमारा किसका वैल्यू है, सॉरी एक सेकेंड रुक जाते हैं। तो a लिख दिए, तो b इज इक्वल्स टू हम ये लिख सकते हैं 6 माइनस 5 2। ठीक है, और a b हो गया, और x इज इक्वल्स टू हम लिख देते हैं, x इज इक्वल्स टू हमको लिखा हुआ है x y और z लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, x y z लिखा हुआ। ठीक है, अब सबको हम क्या कर देंगे, अब हम लोग कैसे बनाते हैं, तो हमको a क्रॉस x इज इक्वल्स टू क्या लिखना होगा, b लिखना होगा। क्या लिखना होगा, a क्रॉस a इज इक्वल्स टू b। तो सबसे पहले हम एडजेसेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ए इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, और x इक्वल टू ए इन्वर्स b हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे a दिया हुआ है, b दिया हुआ है और x दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ax इज इक्वल्स टू b। ठीक है, तो अगर हम x इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स b लिख दे तो क्या हम प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से x y और z का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे सबसे पहले हमको a इन्वर्स का वैल्यू लिखना होगा। तो a इन्वर्स का वैल्यू लिखने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो a इन्वर्स का वैल्यू लिखने के लिए a इन्वर्स ऑफ 1 का वैल्यू लिखने के लिए हमको चाहिए एडजेसेंट ऑफ a बटा मॉड a। ठीक है, तो सबसे पहले एडजेसेंट ऑफ a निकालते हैं। तो एडजेसेंट ऑफ a का इन्वर्स अगर लिखना है, ये ट्रांसपोज लिखना है, तो क्या लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं पहले तो 1 और माइनस में 3 दूना 6। ठीक है, तो 1 माइनस में 3 दूना 6। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 1। ठीक, तो इस यहाँ पे इस ये ख़त्म हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और माइनस में 9, तो ये +9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अच्छा ये पूरा माइनस में हो जाएगा, ये पूरा क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। अब फिर यहाँ पे कितना है, 1 है, तो ये लाइन ख़त्म हो जाएगा, तो ये -2 दूना 4 और -3 दूना 3 3 9, सॉरी कौन सा किए हैं, ये किए, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो -4 और -3 होगा, -3। ठीक है,
ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्या, तो अब ये 2 लेते हैं, तो 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस है 3 दूना 6, ये 2 लिए है ना, ये 2 ये ऐसे है और ये ऐसे है, सॉरी। अगर हम 2 लेंगे तो यहाँ पे 1 और माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। और यहाँ ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब किसका बारी है, 1 का बारी है। तो अगर हम 1 ले लेते हैं तो ये और ये हम नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या लेंगे, तो हम लेंगे 1 माइनस 3, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में हम 3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, -3। तो इसमें ये और ये लाइन नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या लेंगे, तो -2 और -3, ठीक है। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस होने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या क्या ले लिए, तो हम लोग ये ले लिए। तो अब हम लोग 3 लेंगे, 3 लेंगे तो ये तो -3 -1, ठीक है। अब हम लोग माइनस कर लिए। अब 2 लेंगे, तो 2 लेंगे तो हम लोग ये लाइन और ये लाइन नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये लाइन और ये लाइन नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो क्या लेंगे, तो -3 और -2, ठीक है। अब हमारा लास्ट है, तो लास्ट है तो हम 1 लेंगे, ठीक है। तो 1 लेंगे तो 1 - 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा हमारा -5, ठीक है, -11 -7 -3 -2 -5, सॉरी माइनस माइनस +5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस हटा देते हैं, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा -4 और यहाँ माइनस माइनस +5 और यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब एडसेंट निकाल देते हैं। तो एडसेंट ऑफ ए हमारा हो जाएगा -5 -11 -7 -3 -2 5 और -3 -2 5 और -4 5 और -1, ठीक है। ये हमारा एडसेंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर मॉड ए से डिवाइड कर दें तो मॉड ए का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे मॉड ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मॉड ए का वैल्यू कितना होगा, तो पहले 1 लेंगे तो हो जाएगा 1 -3 दूना 6, ठीक है। अब उसके बाद -1 हो जाएगा, तो -1, ठीक है। तो अब -1 हो जाएगा, तो ये और ये नहीं ले सकते हैं, तो 2 + 3 × 9, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में 1 लिखना होगा, तो 1 तो अब लिख सकते हैं हम, तो ये लाइन और ये लाइन नहीं लेंगे, तो 2 दूना 4 -4, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 6 में से 1 गया 5 -5, ठीक है। 9 2 11 -11 और यहाँ पे ये प्लस का साइन है, तो -4 चौका 16, मतलब कि माइनस में। तो माइनस में ये आ जाएगा 5 1 6 6 6 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3 32, ठीक ठीक। तो ये माइनस में है, तो ये लेस देन क्या है, 0, ये हो गया लेस देन 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/32 और जो भी वैल्यू है हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा ए इन्वर्स का वैल्यू आ जाएगा। किसका वैल्यू आ जाएगा, ए इन्वर्स का, ठीक है। और फिर जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे ए इन्वर्स का वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे जो भी हम बी का वैल्यू लिखे थे, ये बी का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी आंसर आएगा हमारा एक्स वाई और जेड का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं डिटर्मिनेंट में।